Hello students, I hope you all are well. In this video, we are going to start question number 3 of exercise 8.1. Okay, so question number 3 is saying if sin A equal to 3 upon 4, calculate cos A and tan A. Okay, तो आपको sin A की वैल्यू गिवन है 3 upon 4. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, cos A की वैल्यू एंड tan A की वैल्यू. तो आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि साइन ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है बेटा, दिस इज 3 अपॉन 4. तो इसको लिख लीजिए गिवन. ठीक है ना. अभी अगर गिवन है तो ये किसी ट्रायंगल के बेस पे गिवन है ना. तो साइन ए की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो इसका मतलब ए वाले एंगल का रेशियो गिवन है. तो ये ए एंगल हम लेट कर लेते हैं, ये वाला एंगल क्या है, ए है. तो आप ट्रायंगल का नाम दे दीजिए ए बी सी, है ना. और ये बी पॉइंट पर क्या होगा, 90 डिग्री. ठीक है ना. इस चीज़ से तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है ना कि ए हमने यहाँ ही क्यों दिया नाम, आप इसको यहाँ भी लिख सकते थे. ठीक है ना. तो अगर आपको यहाँ सही लगे तो यहाँ लिखिए ए, यहाँ सही लगे तो यहाँ लिखिए. वैसे ये सही है कि ए बी हमने बेस दे दिया और सी हमने ऊपर लिख लिया ट्रायंगल का नाम. ठीक है ना. तो आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बस जो आपको रेशियो दिया है उसको एक्यूट एंगल रखना है. ठीक है ना. तो ये बात हो गई हमारी ट्रायंगल की कि ये कैसे बना. अब देखिए साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन 4 दिया है, तो ये 3 और 4 क्या है वो भी देख लेते हैं. सबसे पहले देखिए कि साइन ए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना. क्या डिफाइन करते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. इस केस पे देखें तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये वाली, और बेस कौन सी साइड है, दिस वन, है ना. ए बी इज बेस एंड बी सी इज परपेंडिकुलर. तो लिख लेते हैं यहाँ पे. देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर हमें मिला बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए सी. ठीक हो गया. यहाँ पे बेस नहीं, हमें हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है ना, क्योंकि जो हमें अभी साइन की वैल्यू दी है, साइन इक्वल टू साइन ए का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको हम डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इस ए एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड है. ठीक है. तो ये बात हो गई हमारे इस गिवन चीज़ से हमने जो कुछ निकाल पाए अभी तक. अब देखिए यहाँ से हमको दिया गया है रेशियो है 3 अपॉन 4 और साइन ए इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी होता है. तो हम बी सी इक्वल टू 3 और ए सी इक्वल टू 4 नहीं बोलेंगे सीधे. क्यों, इसका रीज़न हमने इंट्रोडक्शन में काफ़ी डिटेल में समझाया था, है ना. तो आप उसको वहाँ जाके देखिए अगर आपको समझ नहीं आता कि हमने ऐसे क्यों किया, जो कि अब हम करने जा रहे हैं. अब हम क्या कर लेंगे, लेट बी सी, ये बी सी जो है ना, बी सी इक्वल टू हम बोल देते हैं 3K एंड ए सी इक्वल टू 4K. ठीक है. वेयर K इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. यहाँ इंटीजर ना बोल के एनी पॉजिटिव नंबर बोल दीजिए. ठीक है ना. तो ये हो गया हमारा कि कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है. तो इससे हमें बी सी इक्वल टू जो मिला है, बी सी यानी परपेंडिकुलर हमें मिला 3K एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मिल चुकी है 4K. ठीक है ना बेटा. तो ये हमने यहाँ से दो लेंथ लिख ली, साइड्स की दो लेंथ लिख ली है. ठीक है. अब तीसरा काम है हमारा ए बी की वैल्यू निकालना. अगर ये ए बी हमें मिल जाएगा, यानी तीसरी साइड मिल गई ट्रायंगल की, तो उसके बाद हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक का, है ना. तो अब हमारा पहला काम है ए बी की वैल्यू फाइंड करना. ठीक है. नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में हमने देखा कि ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ठीक है. अब हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए ए बी स्क्वायर की, यानी बेस चाहिए हमें. तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना. तो इसको फर्दर सॉल्व करिए. तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, हाइपोटेन्यूज यानी 4K होल स्क्वायर माइनस बी सी यानी कि ये वाली साइड 3K का होल स्क्वायर. क्लियर हो गया. तो यहाँ से ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेटा 4 4 जा 16K स्क्वायर माइनस 3 3 जा 9K स्क्वायर. तो 16K माइनस 9K कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 7K स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से बेटा देखिए, यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 7K स्क्वायर. तो 7 का अंडर रूट 7 रहेगा. K स्क्वायर कितना बन जाएगा, K. तो ए बी इक्वल टू हमें मिला √7K. तो दिस वैल्यू इज √7K. क्लियर हुआ ना. तो ये हमें वैल्यू मिल चुकी है तीनों साइड्स की. अब क्या निकालना है हमने, cos A और tan A. ओके. नाउ cos A
पहला हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकालना है cos A। अब एंगल A के लिए हम cos A की वैल्यू कितनी लिखेंगे बेटा, बेस यानी कि AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC। ठीक है, तो cos A इक्वल टू हो जाएगा AB, बेस की वैल्यू कितनी है √7K एंड AC हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 4K। तो देखिए K से K कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से cos A की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, √7/4। क्लियर है, तो ये हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें मिल चुका है। अब हमने निकालना है tan A की वैल्यू। ठीक है ना, तो देखिए नाउ tan A, अब tan A का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है बेटा, रेशियोज का फॉर्मूला tan के लिए बताया था हमने, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो एंगल A के लिए परपेंडिकुलर कितना है BC एंड बेस कितना है बेटा AB। ठीक है, तो यहाँ से tan A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, BC इज परपेंडिकुलर दैट इज 3K एंड बेस इज AB दैट इज √7K। तो K से K कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से tan A की वैल्यू हमें जो मिली दिस इज 3/√7। So students, this is the solution for question number 3. Hopefully this question is clear to you. So students, if you find this video helpful, please like, share and subscribe our channel and hit the bell icon for more updates. So students, we will meet in next video with new question. Till then, take care and bye bye.